Welcome to Arif Hussain mathematics classes. My name is Arif Hussain and now I am ready to give the lecture on GST for class 10th of all boards, where GST is going on in the books, in the syllabus. And if you like the lecture, then please, I am requesting you to subscribe the channel, like the channel, and now share the channel to all the students of the different colleges. Now, I am starting GST. तो फर्स्ट, सबसे पहले मिक्स लैंग्वेज आई विल स्पीक नाउ. सबसे पहले जीएसटी के बारे में आप समझ लें. हम डायरेक्ट जीएसटी पर नहीं बोलेंगे. देखिए, जीएसटी जो है ये एक टिपिकल चैप्टर है जिसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जीएसटी ये लिखा हुआ है जीएसटी, ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स. जी स्टैंड फॉर गुड्स, एस स्टैंड फॉर सर्विस और टी स्टैंड फॉर टैक्स. गुड्स को हिंदी में माल कहते हैं. जो आर्टिकल्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो गुड्स में आती हैं. और सर्विस का मतलब सेवा, और टैक्स का मतलब, यहाँ के ऊपर ये टैक्स, हिंदी में भी इसको टैक्स लिख दिया है मैंने, लेकिन बात आप समझ लें कि गुड्स तो माल हो गया. आप समझ लें जो भी चीज़ें इधर से उधर ले जा रही हैं उनको हम लोग यहाँ के ऊपर गुड्स कहेंगे. जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, आर्टिकल हों, माल ढोया जा रहा है तो माल को हम लोग गुड्स कहेंगे. और सर्विस आप समझ लें, आप वो सर्विस ना समझिएगा, आप इस सर्विस को समझ लीजिए कि एक आदमी रिक्शे के ऊपर बैठा के आपको ले जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सर्विस दे रहा है. अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं और वेटर आपको खाना परोस रहा है, आपके सामने खाना लाके लगा रहा है, डिफरेंट डिशेस लगा रहा है, तो इसको भी सर्विस कहा जाएगा. इसको भी सर्विस कहा जाएगा. कोई भी आदमी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, आपने कहा कि साहब मेरा माल जो है यहाँ से, और मान लीजिए कि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने कहा कि साहब कानपुर पहुँचा दीजिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन आपको सर्विस दे रहा है. अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को बोलना, लेकिन चीज़ें समझा देना है. गुड्स, माल, ऑब्जेक्ट्स. जो माल आपने दिया किसी को, उसने आपको सर्विस दे दी. अगर आपने कहा कि साहब इस माल को हमारे जो है वो सीतापुर पहुंचा देना, कानपुर पहुंचा देना, मान लिया आप यूपी के रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये आपके लिए एक सर्विस है. आप बाहर खड़े हुए हैं, आपने कहा ए रिक्शा, और आप बैठ गए और आपने कहा कि इस जगह से, मान लिए कहीं भी आप रहते हैं दूसरी जगह के ऊपर, वहाँ पहुँचा दो, या कहीं भी जाना है आपको और कहा गया कि हमको वहाँ पहुँचा दो, तो इसका मतलब ये है कि वो रिक्शा वाला आपको सर्विस दे रहा है. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज होती हैं, ये आपके जहन के अंदर रहना चाहिए. ये सर्विसेज हो गई, हमने आपको बताया भी कि हम खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, तो जो वेटर काम कर रहा है, जो आपको डिफरेंट डिशेस परोस रहा है, सजा रहा है, इसका मतलब वो आपको सर्विस दे रहा है. अब सबसे अहम जो बात है वो है टैक्स की. टैक्स में बहुत बातें छुपी हुई हैं. अब टैक्स के ऊपर आप जो है वो लेक्चर सुनिए. देखिए, आपके दिमाग में एक बात यह रहना चाहिए कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं होता. जो गवर्नमेंट होता है, जैसे मान लिया आप यूपी में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर है. चीफ मिनिस्टर के बाद में जो है वो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के बाद में स्टेट मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं. तो सिचुएशन क्या होती है कि गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. हम आपको टैक्स समझा रहे हैं.
गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो भैया कहीं नौकरी तो करने गवर्नमेंट जा नहीं रही है। अब जैसे मान लिया जाए, हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जिसका पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वो है, उनके पार्लियामेंट से वो लोग आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जैसे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह आप देखते हैं, दिल्ली भी अब एक स्टेट हो गया है। लेकिन इस वक्त के दौर में जैसे मोदी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे हैं। इनसे अगर किसी स्टेट में इनकी सरकार नहीं है, इनकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, पूरे इंडिया के निज़ाम को देखते हैं। और एक स्टेट का मालिक जो है वो एक ही स्टेट को देखेगा, उसको दूसरे स्टेट से मतलब नहीं है। इनका सारे स्टेट से मतलब है, पूरे हिंदुस्तान को ये देख रहे हैं। तो ये लिख दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको पैसे की जरूरत होती है। पैसे को अंग्रेजी में रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू। उनको रेवेन्यू की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसा कहाँ से लाए, क्या सोर्स पैदा करे कि जिससे उसको पैसा मिले। आप सुनते रहिएगा बातों को। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए है, किस लिए चाहिए है? गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए। कैसे, क्या चलाने के लिए चाहिए है? भाई बहुत से डिपार्टमेंट हैं, हमने यहाँ के ऊपर लिख दिया है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बांटना है। कहाँ से पैसा लाए? तो क्या अपनी जेब से पैसा दे देगा? इसी तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप देखते हैं इस चीज़ को कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चला रही होती है, हेल्थ हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन हो, सब जगह के ऊपर उन डिपार्टमेंट्स को रन करने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। उनको सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है। वो सैलरी कहाँ से आती है? क्या सोर्स ऑफ इनकम है? वो आपकी जेब से आती है। वो आपकी जेब से आती है। अब कैसे आती है ये बाद में डिस्कशन होगा। वो आपकी जेब से आती है। बहुत सी चीज़ें इस तरीके की हैं, ये हमने लिख दिया है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, ठीक है, डॉक्टर बैठे हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी सैलरी है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, PWD डिपार्टमेंट है, रोड बना रहा है, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं जिनको सैलरी देना है, PWD की सड़कें बनना है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके की ज़रूरतें गवर्नमेंट को आती हैं जिनके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया? आपकी जेब बनी। आपकी जेब से गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेती है। अब सिचुएशन क्या होती है कि अगर, अब जैसे मान लीजिए कि किसी तरीके का माल, अब ये टैक्स कैसे लिया जा रहा है, अब आप समझिए, ये तो मामला हो गया कि टैक्स की क्यों ज़रूरत है। ये हमने आपको क्यों एक्सप्लेन किया कि सारे गवर्नमेंट के निज़ाम को अपने चलाने के लिए, एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। कहाँ से आए? तो वो टैक्स के नाम पर पैसा लेती है। यही पैसा जो है, जो रेवेन्यू है, इसी को टैक्स कहा जा रहा है। मीट आउट कर रहा है अपने एक्सपेंसेस को। अब ये टैक्स कहाँ से आए, ये रेवेन्यू कहाँ से आए जिससे वो अपने खर्चों को पूरा करे। कहाँ के खर्चे पूरा करना है, मैंने अभी आपको बता दिया कि हेल्थ है, एजुकेशन है, अब ये पुलिस है, कहीं के ऊपर कोई झगड़ा फसाद हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना है, तो ये क्या, ये मुफ्त में कर लेंगे? इनको सैलरी नहीं चाहिए होगी, इनको पैसा चाहिए होगा। ये अपनी सैलरी लेंगे तब आपको ये सेवाएं देंगे। सेवा समझ रहे हैं ना? ये जब आपको सेवाएं देंगे, हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो डॉक्टर्स को गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तब वो हमें सेवाएं दे रहे हैं। अब ये सब बातें हमने आपको समझाई, आपके दिमाग तक बात पहुंच रही होगी। अब साहब से ये पैसा टैक्स के नाम पर वसूला जाएगा। किससे वसूला जाएगा? नाम टैक्स दे दिया जाएगा। भाई कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए। कहाँ से आएगा? एक एक पाई। आप रोड पर चल रहे हैं, सड़कें बनाई गई, बन तो गई, लेकिन बाद में टोल टैक्स के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकाला जाएगा, रोक दी जाएगी गाड़ी।
अब देखते हैं रास्ते में आप जा रहे हैं, देखिए ऐसे करके गिर गया, पैसा पे करिए तब आगे बढ़िए। ठीक है, वो पैसा जो होता है वही टैक्स होता है, वही पैसा टैक्स होता है। अब इसके टैक्स के वसूलने के डिफरेंट तरीके होते हैं साहब, टैक्स के वसूलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर ये स्टेट में वसूला जा रहा है, स्टेट में, जैसे एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, तो इसको हम लोग यहां के ऊपर कहते हैं, देख लीजिए यहां तक देखिएगा, एसएसटी, ये हमने आपको लिख दिया कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये क्या हो रहा है, ये पैसा चाहिए इन डिपार्टमेंट्स के लिए। ये तो हमने खाली 4 लिख दिए, बाकी आपको मैंने बता दिया कि पूरी गवर्नमेंट का निज़ाम इसी पे चल रहा है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, एटसेट्रा कर दिया है, और एटसेट्रा में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ के ऊपर हम आए कि अगर ये पैसा स्टेट में ही वसूला जा रहा है तो इसको एसएसटी कहा जाता है, स्टेट सेल टैक्स। अब ये एक टैक्स की बात हो जा रही, देखिए अब ये नाम दिया गया, उन टैक्सेस को नाम दिया जाता है। अगर सेल्स टैक्स के नाम के ऊपर आपसे टैक्स वसूला जा रहा है तो क्या मतलब होता है कि आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने आपको माल बेचा, तो वो क्या लेगा, कॉस्ट लेगा। पहले तो कॉस्ट लेगा, फिर प्लस प्रॉफिट लेगा, ठीक है। उसके बाद में एक पैसा अलग से जुड़ा हुआ होगा। आप फौरन पूछेंगे साहब ये क्या है भाई, भैया ये हमारे क्या टैक्स, जहां तक टैक्स है ये आप बाटा के जाइए। आप अगर जूता लेने जाइएगा या कोई चप्पल लेने जाइए, आप बाटा में जाइए, बाटा आपको बता देगा साहब ये इतने का है। और जब आपको बिल बना के देगा और अगर 100 रुपए की चीज उसने बताई है तो वो 109 रुपए इतने पैसे। अब अभी तो तुमने भैया 100 रुपए बताए थे, ये 109 रुपए के इतने पैसे क्यों ले रहे हो, तो कहेगा 9 रुपए टैक्स है। किस चीज का टैक्स है, नाम क्या है इसका, सेल टैक्स। इसका क्या नाम है, सेल्स टैक्स। देखिए डिफरेंट तरीके, हर टैक्स के ऊपर तो हम वो नहीं डाल पाएंगे रोशनी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि टैक्स लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है टैक्स, और एक नाम हमने आपके सामने लिया कि सेल्स टैक्स, और सेल टैक्स की हमने आपको डेफिनेशन बता दी। टैक्स तो डिफरेंट टाइप के होंगे, ये मैंने आपको जो बाटा वाली एग्जांपल दी है ये सेल्स टैक्स की दी है। बाकी तो आप खाना खाने जाइएगा और पता लगा कि आपने एक बार देखा, उसके पैसे देखे मेन्यू के और आपने ऑर्डर कर दिया, और मान लिया आपने 400 रुपए का ऑर्डर किया, 400 रुपए की चीज़ों का खाने की, लेकिन जब आप बिल पे करने जाइएगा तो वो कहे 440 रुपये 89 पैसे। अरे अब आप अभी तो भैया 40 रुपये नहीं, 40 रुपये 89 पैसे टैक्स के, इंटरटेनमेंट टैक्स के नाम से आपसे ले लिए जाएंगे। बात आप समझ में आ रही है, जो आपको देना ही है। कहीं आप ये नहीं है कि आपने कहिए भैया हमने तो 400 रुपये का माल खाया, हम तो नहीं देंगे ना। तो जो पैसा गवर्नमेंट को जाना है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए या अपने निज़ाम को चलाने के लिए, वो डिफरेंट तरीके के टैक्सेस के नाम पर लिया जाता है, जिसमें मैंने आपको ये 2 बताए, और मैंने आपको बाटा की भी एग्जाम्पल दी, और मैंने आपको रेस्टोरेंट की भी दी कि आप खाना 400 का खाएंगे लेकिन पैसा आपको 440 रुपये 89 पैसे पे करना पड़ेगा। 40 रुपये 89 पैसे किस नाम से, एंटरटेनमेंट टैक्स। बहुत नाम होते हैं, सेल टैक्स। हमने कह दिया आपसे कि आप जूता लेने या चप्पल लेने के लिए जाइएगा तो आपको 100 रुपए की चीज़ बताकर 109 रुपए ले लिए जाएंगे, 9 रुपए सेल्स टैक्स होगा। तो मैं सारे नामों पर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इन टैक्सेस को जो पैसे की फॉर्म में, रेवेन्यू की फॉर्म में गवर्नमेंट को जा रहा है अपने डिफरेंट तरीके के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, उनके डिफरेंट नाम होते हैं, जिसमें एक नाम हमने आपको सेल टैक्स दिया। बहुत नाम होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अगर कोई चीज़ स्टेट में ही हो रही है, खाली अपने ही स्टेट में, तो सेल टैक्स कहा जाएगा, स्टेट सेल टैक्स। और अगर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रही है, माल की आवाजाही जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो सेंट्रल CST, सेंट्रल सेल टैक्स उसको कहते हैं। अगर ये सेंट्रल सेल टैक्स और ये स्टेट सेल टैक्स है, हो गया। इस सेंट्रल का मतलब ये हो गया कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले माल पर लगता है, और ये क्या है, ये एक ही स्टेट में, स्टेट सेल टैक्स हो गया। यहां तक हो गया। देखिए मैंने अभी आपको क्या बात बताई, मैंने आपको ये बताई कि ये तो खाली टैक्स, जितने भी आप नाम लीजिएगा उस एक वर्ड लगा हुआ होगा, उसके साथ में टैक्स लगा हुआ होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए।
टैक्स का मतलब आप समझ गए, मैंने आपको टैक्स समझाया कि साहब ये टैक्स क्या बला होती है। टैक्स जो है वो आपकी जेब से निकाला गया पैसा है जो गवर्नमेंट की जेब में जाता है और गवर्नमेंट अपने निज़ाम को उससे चलाती है। मैंने उसके बारे में बहुत डिस्कशन आपको बता दिया। ये डिफरेंट तरीके के काम होते हैं जिसमें मैंने सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, दुनिया का निज़ाम चलाना है साहब, तो आप ही के पैसे से चलता है। ये बात आप दिमाग में समझ लें। अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो ये बात आप समझ लें कि पूरी गवर्नमेंट्स चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे सेंट्रल हो, आप चला रहे हैं, आपके पैसे से चल रही हैं, आपकी जेब से निकाला जा रहा है पैसा। 100 के 109 आप दे रहे हैं, 400 के 440 आप दे रहे हैं। अब जो टैक्सेस होते हैं मैंने आपको बताया कि इनके डिफरेंट नाम होते हैं, बस खाली होता क्या है, टैक्स लगा होगा वो नाम लगा दिया जाएगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, आप देखते हैं ना साल भर के आखिर में अपने अब्बा से पूछिए कि इनकम पर टैक्स जो है वो लगाया जाता है, यानी जो भी आपने साल भर में इनकम की है। अब उस बहस में नहीं जाना है कि वो सीए कैसे कैलकुलेट करता है, लेकिन उसके ऊपर आपको पैसा देना, साल भर कमाया आपने है, सैलरी आपके अकाउंट में गई है, खर्च भी आपने किया है, लेकिन सब खर्च कर देने के बाद में अगर मान लीजिए कि आपके उसमें जो है वो लाखों रुपया चला गया तो हज़ारों रुपया गवर्नमेंट ज़रूर वसूल लेगी आपसे इनकम टैक्स के नाम पर। इनकम वर्ड इस्तेमाल हुआ, टैक्स। सेल्स वर्ड इस्तेमाल हुआ, टैक्स। तो बातें आप समझ, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, रोड पर आप चल रहे हैं और रोड पर चलने का टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। वर्ड टैक्स हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि वर्ड टैक्स क्या है, कहां जा रहा है टैक्स, क्यों लिया जा रहा है टैक्स। टैक्स नहीं है, टैक्स रेवेन्यू है, पैसा है। इसके बाद में देखिए, अब आप सुनिए, इसके बाद में अब आप देख लीजिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स। इसके बाद में ये सब तो स्टेट ले रही है 4 नंबर तक। इसके बाद में सेंट्रल ले रही है, स्टैम्प ड्यूटी लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है, एक्साइज ड्यूटी लेती है। मैंने जितने मुझे याद थे जो टैक्स, और उन टैक्सेस पर मैं बोलना भी नहीं, हमें तो खाली आपको टैक्स समझाना था। बाकी सेल टैक्स तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, हम इनकम टैक्स तो आपको पढ़ा नहीं रहे, इससे पहले आपके कोर्स में हुआ करता था, लेकिन अब आपके चूंकि कोर्स में नहीं है तो मैंने वर्ड टैक्स को डिस्क्राइब कर दिया कि साहब टैक्स क्या भला है। टैक्स निकाला गया रेवेन्यू, यानी पैसा है आपकी जेब से जो गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। गवर्नमेंट क्यों लेती है? गवर्नमेंट भी अपनी जेब में नहीं रखती, जो भी थोड़ी बहुत चोरी चमारी करती है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पूरा निज़ाम चलाती है। पुलिस वाले ऐसे सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये सब बातें हमने आपको बता दी, अब उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना है। इसके बाद में आपने देखा, अब दूसरे पहलू पर बोलना है। ये अलग अलग तरीके के सब टैक्सेस हो गए, नाम दिया जाता है और उसके साथ में टैक्स वर्ड जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। नाम सेल्स दिया गया और टैक्स इंक्लूड कर दिया गया। एंटरटेनमेंट और उसके बाद में यहाँ के पर टैक्स जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। यानी जिस नाम पर टैक्स लिया जा रहा है, रेवेन्यू आपकी जेब से वसूला जा रहा है, वो नाम आता है और उसमें टैक्स जो है वो इंक्लूड हो जाता है। यहां तक बात पहुंची। उसके बाद में एक बात हम आपको और बता दें कि जमाना बदलता जाता है और गवर्नमेंट्स बदलती जाती हैं, और गवर्नमेंट के बदलने के साथ साथ टैक्सेस के नियम बदलते जाते हैं। देखिए, नियम का क्या मतलब आप एक बात और समझ लीजिए, ये टैक्स जो है ये आपके घर का निज़ाम नहीं है, ये हमारे घर का निज़ाम नहीं है। जो भी टैक्सेस हैं बाकायदा आप सुनते होंगे कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने विधानसभा में बजट पेश किया, आज पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट पेश करेंगे। वो जो बजट पेश करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए पेश करते हैं। बहुत सी चीजें आपको पता नहीं, अब ये बहस बढ़ती चली जाएगी। बहुत सी चीजें जो हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। 2 गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं चलता। अगर रेलवे है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें जो भी तब्दीलियां करना है, जो भी सैलरीज में बढ़ाना है, भत्ता देना है, किसी तरीके का के अलाउंसेस देना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब मैं यहां पर ये बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चे अपने दिमाग में रख लें
कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, BHU को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें स्टेट का कोई दखल नहीं होता, इसको डायरेक्ट सेंट्रल देखता है। तो सेंट्रल बजट पेश करता है किसके लिए? उन चीज़ों के लिए कि जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, उसे स्टेट से कोई मतलब नहीं, स्टेट उसमें दखल नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में चलने वाले निज़ाम के जितने भी मामलात होते हैं उनको देखती है, बजट दोनों पेश करते हैं, और उन दोनों बजट्स में आप याद रखिएगा, इस टैक्सेस को एक लॉ के नाम से बाकायदा, जैसे आपने देखा होगा कि बीच में सारे टैक्सेस के बाद में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था जो इसके पहले आपने खत्म हो गया। अब GST आपके आगे वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। हर जमाने में गवर्नमेंट बदलती है, वो अपने विचारों के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से टैक्स को लाती है। आपकी जेब से कैसे पैसा निकाला जाए, कितनी आसानी से निकाला जाए, क्या क्या आसानियां गवर्नमेंट को होंगी, आपकी भी आसानियों को ध्यान में रखते हुए साहब, और वो पास कराया जाता है। बाकायदा प्रावधान होता है, मैंने कहा था आपसे कि बाकायदा अपने बजट में टैक्स का प्रावधान होता है। और हमने ये भी बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो उनके लिए, वो उनको देखती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने मामलात को देखती है। पैसा दोनों को चाहिए है, वो पैसा ही जो है वो टैक्स कहलाता है। नाम बदलते जाते हैं, डिफरेंट ज़माने में गवर्नमेंटें बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, जिसका जैसा अपने विचार हो। अभी आपने इसके पहले देखा ही था कि वैट आया। एक पुराने ज़माने में आप ये बात समझ लीजिए, हमें याद है, मुझे नहीं मालूम, आप अपने फादर वगैरह से पूछिएगा कि रोड पर गाड़ी जा रही है, उनका भैया रोको 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 रोको, तो वो चुंगी आ गई। वो चुंगी कैसी होती थी? बाकायदा उसमें एक बल्ली लगी रहती थी, और जहां से पता लगा कि मान लीजिए कि अगर हम लखनऊ में रहते हैं और हम कानपुर में जा रहे हैं, तो जैसे ही हम कानपुर में एंट्री लेंगे वो यूं करके खिंच जाएगी। वो यूं करके ऐसा लगा था, एक आदमी कहता था कि उसको रस्सी में पकड़ के खींच दिया साहब, वो बल्ली नीचे आ गई, वो गाड़ी रुक गई। वो ड्राइवर या कंडक्टर नीचे उतर के जाता था और वो चुंगी देता था। अब नहीं, खत्म हो गई। तो वो चुंगी खत्म हो गई। बहुत सी चीज़ें ऐसी खत्म हो गई जो हो सकता है कि हमने भी ना सुनी हो, हमने भी ना देखी हो, हम अपने बाप दादा से सुनेंगे। नाम बदलते जाते हैं, जैसे अभी आपके सामने या आप लोगों ने देखा कि वैट आ गया था। सारे टैक्सेस खत्म करने के बाद एक नाम दे दिया कि नहीं, अब वैट वसूला जाएगा। वैट ये नाम है, इन सब टैक्सेस को खत्म कर दिया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट, टोल। अब ये देख रहे हैं आप कितने नाम अपने अपने ज़माने में। और उसके बाद में जैसे ये चुंगी हमने लिख दिया, ऑक्ट्रॉय अंग्रेजी में इसको कहते हैं। मैंने आपको इसका खुलासा कर दिया कि जब सरहद पार होती थी तो वहाँ पर एक आदमी बाकायदा उसके अंदर बैठा रहता था, खिड़की के अंदर, और वो यूं करके बल्ली को गिरा देता था। अब आप उतर कर पैसा दीजिए, रसीद कटवाइए, तब वो उठा देता था उसको, और गाड़ी जो थी वो पास हो जाती थी। ये हो गया। तो डिफरेंट, ये मैंने आपके सामने नाम लिख दिए हैं। अब से, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि बाकायदा इसका प्रावधान पार्लियामेंट में और असेंबली में होता है, जिनको गवर्नमेंट्स पास कराती है, और जब पास कराया कर देती हैं तो वो एक लॉ बन जाता है, और आपके सामने वो लॉ बनकर आता है। अब आपको देना ही देना है, आप भाग नहीं सकते हो। कहते भाई ऑर्डर है गवर्नमेंट का, लॉ है। इसके बाद में सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हुई कि साथ दूसरी गवर्नमेंट आई। अब हमको नाम नहीं लेना है, हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। कोई गवर्नमेंट थी, वो चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आई। बहुत दिनों से वो अपने ज़माने में पुकारा करती थी कि साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहरहाल उनका दिल चाहा आए, जब आ गए गवर्नमेंट में, पावर में आ गए, तो उन्हीं ने क्या किया कि उन्हीं ने कहा, अब जब इसके ऊपर बहस हुई फाइनेंस मिनिस्टर से और टैक्सेस देखे जाते थे, तो उन्हें कहा यार इतने टैक्सेस जो हैं वो देना, समझे नहीं, इसमें हम लोग ये करेंगे कि पूरे नेशन में वन नेशन वन टैक्स, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रहने वाले सारे सिटीजन जो है वो इंडियन हैं, वो चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे जो है वो महाराष्ट्र के हों, उससे कुछ मतलब नहीं। उन्हीं ने वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया। बात आप समझ लीजिए, मैंने सारी बातें आपको समझा दी।
अब गवर्नमेंट नहीं आ गई, हमने कहा कि अलग अलग डिफरेंट ज़माने में इनके नाम बदलते गए हैं। अब ये जो गवर्नमेंट आई, इन्हीं ने सन 17 में एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि ये सब टैक्सेस वैसे इस तरह नहीं लिए जाएंगे और इन सबको आपस में एक दूसरे में मर्ज कर दीजिए। और मर्ज करने के बाद में उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स। और ये काम कब हुआ, ये हमने लिख दिया है, बच्चों देख लीजिएगा। 29 मार्च 2017, 29 मार्च 2017 को वन नेशन वन टैक्स ये नारा दिया गया। ये देख लें आप, यहां के ऊपर ये वन नेशन और ये वन टैक्स ये लिख दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स। ये यहां के ऊपर ये डेट देख लीजिए और उसके बाद में वन नेशन और यहां के ऊपर ये वन टैक्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस कॉल्ड, यहां के ऊपर इसी वन नेशन और वन टैक्स को ही जीएसटी कहा गया। उन्होंने क्या किया कि सारे टैक्सेस को, अब ये कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, तो सवालों में हम लोग देखेंगे, लेकिन मैंने आपको टैक्स वर्ड बता दिया और ये भी मैंने बता दिया कि हालात और ज़माने के हिसाब से साहब इनके नाम भी बदलते गए हैं। और ये भी हमने आपको बता दिया कि बाकायदा पार्लियामेंट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और विधानसभा में यानी असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन सब चीज़ों के लिए प्राविधान होते हैं। सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, टैक्स उनको भी चाहिए है और टैक्स सेंट्रल को भी चाहिए है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने निज़ाम को चलाने के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि स्टेट की चीज़ों में क्योंकि सेंट्रल ज़्यादा पावर होती है, वो तो थोड़ा बहुत दखल दे सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में दखल नहीं दे सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो एमपीज कहलाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली में जो लोग बैठे हुए होते हैं ये एमएलएस कहलाते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर किसी भी बहस नहीं है, लेकिन बातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल सारे टैक्सेस को इस गवर्नमेंट ने एक टैक्स में मर्ज कर दिया। और क्या कहा और कब हुआ ये काम? ये काम बाकायदा लॉ पास कराया गया और उसका नाम रहा वन नेशन वन टैक्स। ये अलग अलग टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। इंडिया में रहने वाले चाहे वो यूपी के हों या किसी भी स्टेट के हों, सब हमारे नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं और उनसे वन नेशन वन टैक्स वसूला जाएगा और उसी को जीएसटी कहा गया। देखिए टैक्स लगा हुआ है, ये वर्ड लगा हुआ है, समझे। अब उन्हीं ने ये सब वर्ड हटा दिए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब मामला उन्होंने कहा क्या कहा गया कि सारे टैक्सेस को मर्ज करने के बाद में उन्होंने क्या कह दिया कि आपको जीएसटी देना है। सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर क्या देना है, यहां के ऊपर जीएसटी। और इसके बाद में इसका जो इंप्लीमेंट हुआ है वो 1 जुलाई 2017 पर हुआ है। बहुत से टैक्सेस को आपस में मर्ज कर दिया गया। इन सबको ना समझ लीजिएगा कि अब आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स देना है, लेकिन कई पॉइंट्स टैक्सेस के आपस में मर्ज कर दिए गए जिसमें बहुत परेशानी होती थी। मैंने आपको बता दिया कि एंटरटेनमेंट टैक्स आपको अलग से अब नहीं देना है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं खरीद फरोख्त के, माल की आवाजाही के उसमें आपसे ये टैक्स वसूला जाएगा और वन नेशन वन टैक्स के नाम से वसूला जाएगा। ये लॉ पास करा लिया गया 29 मार्च 2017 को। और उसके बाद में पास करा लेने के बाद जब पार्लियामेंट ने इसको पास करा लिया, उसके बाद में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ है। आप ध्यान दे लें कि ये तारीख जो है ये ऑर्डर को, लॉ को पास कराने की है, जीएसटी को, वन नेशन वन टैक्स को, और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट है वो 1 जुलाई 2017 है। ये सब किताबों में लिखी हुई है और इसको आप बाकायदा इसको क्लिक कर लीजिएगा अपने पास में, क्योंकि जितनी बातें थी वो मैंने आपके बता दी। दिमाग में आपके अभी सवाल नहीं लगाए, सवाल नेक्स्ट लेक्चर में लगेंगे। आज मैंने इतना ही रखा था कि मैं आपको ये बात समझा दूं कि टैक्स भला क्या है। और उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 2017 से होने लगा तो डेफिनेशन ये निकल कर आई कि जो जीएसटी है ये एक तरीके का टैक्स है, इज वन इनडायरेक्ट टैक्स।
अब ये देखिए इनडायरेक्ट वर्ड जो लिया जा रहा है, इनडायरेक्ट क्या लिया जा रहा है, डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, घर घर आने के बाद में डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जा, बल्कि जब आप कोई चीज खरीदने जाएंगे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे नहीं ले रही है, गवर्नमेंट जो है वो दुकानदार के थ्रू ले रही है। तो इनडायरेक्ट हो गया आपके लिए। तो इनडायरेक्ट हो गया कि आप खाना खाने कहीं गए, आपने खाना खाया, पैसा दे दिया, तो डायरेक्ट तो गवर्नमेंट को आपने नहीं दिया। इसके बाद में आप बाटा में चप्पल खरीदने के लिए गए, तो 100 के 109 दिए, तो 9 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो आप नहीं दे रहे, इसलिए इस इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। तो यह बात आपके जहन में रहे कि जो टैक्सेस डायरेक्ट वसूले जाते थे, देखिए आखिर में कंक्लूजन और भी कर रहा हूं, और कंफ्यूज नहीं होइएगा कि टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया। डायरेक्ट लिए जाने वाले जो टैक्सेस थे उनको नहीं मर्ज किया गया। अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो साल भर के बाद में वो इनकम टैक्स डायरेक्ट आपको ही फाइल करना पड़ेगा। ये बात जहन में रहे आपके कि कोई भी टैक्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपसे लेती है उसको नहीं छोड़ा गया है, उसको इसमें मर्ज नहीं किया गया है। ये कंक्लूड कर रहा हूं बात को मैं। ये जो वन नेशन वन टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है, उन सब चीजों पर लिया जा, वो सब जगहों से लिया जा रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो आपको डायरेक्ट नहीं देना हुआ करते थे। अब ये जो इनकम टैक्स है ये तो डायरेक्ट आपसे वसूला जाता है, बाकायदा आपकी सैलरी से कटता है, बाकायदा आप से को डिपार्टमेंट वाला बुलाएगा, कहेगा भैया ऐसा है कि इतना जो है वो आपका बन रहा है, क्या करना है आपको। अगर कुछ पॉलिसीज वगैरह आपके पास में है, ऐसी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें इनकम टैक्स वगैरह पे रिबेट होती है, यानी माफ होता है, तो आपने कह दिया कि साहब 15 मान ली 25,000 हो रहा है और 15,000 का ऐसा सामान है जिस पर रिबेट है, कुछ चीज़ों पर होती है, बहस बढ़ती चली जाएगी, तो फिर उतना टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर 25,000 हो रहा है और 15,000 इस तरीके से किसी भी तरीके से आपका माफ हो गया, तो 10,000 डायरेक्ट आपकी जेब से वसूला जाएगा, वहां कोई बीच में मीडिएटर नहीं होगा, सब आपके खाते से निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी, अब आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे के साहब इतने मर्ज हो गए, आप क्या लिया जा रहा है, नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, किसी वाया होता है, वाया। आप बाटा जाएंगे तो बाटा कंपनी वाला वो आपको बिल बना के देगा, आप 100 के 109 उसको देंगे, तो 9 रुपए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, वो दे रहा है आपकी जेब से निकाल कर। तो जितने भी इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज कर दिए गए। उसको कह दिया गया कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जो नागरिक हैं वो हिंदुस्तानी हैं, इसलिए वन नेशन और वन टैक्स के नाम से इसको पास कराया गया। उसकी तारीख 29 मार्च 2017 थी और उसके बाद में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, जीएसटी नाम दिया गया। एग्जिस्टेंस में लाया 1 जुलाई 2017 से ये लॉ बन गया और ये चलने लगा। और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन यहां के ऊपर आई, जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर कंट्री। ये आप नोट कर लीजिएगा कि जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर कंट्री। अब इसमें पूरे कंट्री के लिए आपको इनडायरेक्ट के नाम के ऊपर एक ही टैक्स देना है जिसका नाम जीएसटी है, या वन नेशन वन टैक्स के नाम से ये आपसे जो है वो वसूला जाएगा। तो मैंने आज आपको सिर्फ जो है वो लेक्चर दिया है कि साहब जीएसटी कहां तक। अब हो सकता है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, ये भी आपने ध्यान में समझ लीजिए। कल वैट था, उसके पहले सेल टैक्स था, और उसके बाद में जीएसटी आ गया। अब हो सकता है कि कल को कोई गवर्नमेंट आ जाए, सन 24 का इलेक्शन हो, वो कह दे नहीं साहब जीएसटी नहीं, फिर अब जो है वो ये प्रावधान आएगा तो ये जीएसटी हट जाएगा। तो आपने देखा था कि पिछले साल क्लास 10th में जीएसटी कोर्स में था, 13 साल कोर्स में नहीं था। तो आज मैंने टैक्स के ऊपर पूरी रोशनी डाल दी है, और टैक्स जो है वो जीएसटी कैसे बना और जीएसटी क्या है। वन नेशन वन टैक्स जो इनडायरेक्ट होगा, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको नहीं देना है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। इतना आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद में जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा तो इसी से रिलेटेड सिचुएशन आपको हैंडल करना होगी, सवाल हैंडल करना होंगे कि जीएसटी कैसे निकाला जाएगा, जो भी डिफरेंट चीजें होंगी वो आप देखेंगे। और मैंने आज ये पहला लेक्चर आपके डाला है, जो भी टिपिकल चीजें हैं आपके यहाँ क्लास 10th में, उनके ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाकर आपको देंगे जो टिपिकल है। तो थैंक यू। नो